आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम लोग बात करेंगे सर्कल की, क्योंकि सर्कल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो सर्कल में जितने थ्योरम्स हैं, कहीं भी बोर्ड के एग्जाम जो क्लास 10th के होते हैं उसमें सर्कल जरूर पूछा जाता है। तो जितने थ्योरम है उन थ्योरम का कंसेप्ट हम जानेंगे और थ्योरम को कैसे हम जल्दी रिवाइज करें वो जानेंगे, और इसके बेस पे जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे वो भी समझेंगे। तो चलिए हम अपने इस रिविजन क्लास को सर्कल के बेस पे स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, आप सर्कल जानते हो क्या होता है। सर्कल का सेंटर ये होता है और यह एक 2D फिगर है, 2 डायमेंशन फिगर है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो रेडियस कहलाती है, यानी सेंटर से सर्कमफ्रेंस से किसी पॉइंट को मिला लेते हैं तो ये रेडियस होती है, बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो बहरहाल चीज़ें आप सब जान रहे हो कि सर्कल होता क्या है। अब बात करेंगे हम थ्योरम्स की। जितने थ्योरम्स हैं सब हम थ्योरम्स को जानेंगे इस वीडियो में पूरा कंप्लीट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल होगा, और उसका प्रूफ भी समझेंगे हम इजीली, कैसे जल्दी समझे। तो देखिए, सबसे पहले थ्योरम क्या है कि अगर कोई आपके पास सर्कल है, ठीक है, और उस सर्कल का आपका सेंटर यहाँ पर है, और उस सर्कल में बोल दे कि ये वाला जो पार्ट है ये आर्क है आपका, क्या है ये आर्क कहलाता है। या आप इसको यहाँ पे बोल दो कि ये कॉर्ड, जो ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड अगर सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा है, सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा है, मान लो थीटा, ये कॉर्ड बना सकता है। इस कॉर्ड का आप नेम भी लिख सकते हो ए बी, या ये आर्क, आर्क का मतलब ये आर्क इस सेंटर पर अगर एंगल थीटा बना रहा है, या आप 2 थीटा बोल दो, 2 थीटा बना रहा है, तो यही आर्क और यही कॉर्ड मेजर सेगमेंट पे यानी दूसरे सेगमेंट में कितना एंगल बनाएगा। आप यहीं पे दूसरा सेगमेंट मतलब ऊपर वाला थीटा बनाएगा, क्या बनाएगा, आधा थीटा बनाएगा। कैसे मैंने बात की, देखो सबसे पहले मैंने एक आर्क लिया, ये आर्क सेंटर पर अगर 2 थीटा बना रहा है, 2 थीटा मतलब कुछ भी एंगल हो सकता है, 60 120, तो यही आर्क। अब सेगमेंट आपको आना जरूरी है। जैसे सर्कल आपने बनाया तो सर्कल में एक सेगमेंट ये हो गया माइनर सेगमेंट, और ये वाला हो गया मेजर सेगमेंट, ठीक है, बड़ा वाला सेगमेंट, ये पूरा पोर्शन सेगमेंट है। तो जो ये आर्क है ना, ये मेजर सेगमेंट में एंगल कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा। ठीक है, बातें क्लियर, ये एकदम एक्चुअली हमेशा के लिए थीटा बनाएगा। आप कहीं भी ऐसा अगर क्वेश्चन आपको आता है, अगर ये सर्कल है, ये सेंटर है आपका, ठीक है, और ये आपका कोई कॉर्ड है, बोल दे यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, तो ये जस्ट इसका क्या बनेगा, आधा बनेगा। अगर यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे कितना बनेगा, 30, और यहाँ पे भी कितना बनेगा, 30। इस प्रॉपर्टी को आपको रट जानी है, थ्योरम है। इसका प्रूफ भी बताऊंगा यहाँ पे इजीली कैसे इसको प्रूफ करेंगे। और एक चीज़ मैंने बोला कि अदर सेगमेंट में, यानी ये वाला जो आर्क है ना, ये एक नीचे वाला सेगमेंट बना रहा है, तो जब भी आपका आधा एंगल बनेगा, ये छोटे आर्क, छोटे सेगमेंट को छोड़ के बड़े सेगमेंट में बनेगा। अगले दिन मान लो कोई बोल दे ऐसे तुमसे, यहाँ पे एंगल बताओ कितना होगा, तो आप बता सकते हो नहीं, आधा नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि आप उसी सेगमेंट पे आ गए ना, माइनर सेगमेंट पे आ गए, आपको इस सेगमेंट को छोड़ के ऊपर जाना था। ठीक है, इतनी बात याद रखिए, तभी आधा होगा, यहाँ पे आधा नहीं होगा। उसको भी हम समझेंगे, यहाँ का एंगल कैसे निकालेंगे वो भी सब चीज़ें जानेंगे। तो पहले हम इसका प्रूफ समझ लेते हैं, कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो आप क्या करो, यहाँ पे एक लाइन खींच दो। ये लाइन क्या कहलाएगी, आप थिंक कर पा रहे हो, रेडियस। क्यों, क्योंकि सेंटर से हम यहाँ तक जाएंगे तो ये रेडियस होगा, और ये वाला भी क्या होगा, रेडियस। तो ये रेडियस यानी दोनों रेडियस क्या होगा, इक्वल हो गए, तो इनके सामने का एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये a डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा, a डिग्री का। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, क्योंकि सेंटर से हम बाहर वाले किसी एक सर्कमफ्रेंस के पॉइंट पे जाते हैं तो ये रेडियस होता है। अगर यहाँ पे b डिग्री है और यहाँ पे भी आपका b डिग्री है, क्यों b डिग्री हो, क्योंकि समझ रहे हो दोनों साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कंसेप्ट। आपको ये चीज़ें याद होगी, यहाँ पर अगर थीटा है तो यहाँ पे भी क्या होगा, थीटा होगा। बातें क्लियर। तो ये b डिग्री, ये b डिग्री, ये a डिग्री, ये a डिग्री, क्लियर। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो आपका ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है आपका, ये जो आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूँ, आगे बढ़ा दूँ, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, तो बता सकते हो। यहाँ वाला एंगल इस एंगल और इस एंगल को जोड़ देंगे तब उसकी वैल्यू होगी ना, यानी ये a और ये जोड़ देंगे तो इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a डिग्री। कैसे, देखिए, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, आपने इसका लाइन खींच दिया आगे की तरफ, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर अगर एंगल a डिग्री है और यहाँ पर b डिग्री है, कुछ एंगल ही रख लेते हैं, मान लो 30 है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल कैसे निकाल देते हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। 30 60 कितना होता है, 90। तो वहाँ पे भी मैंने काम वही किया, मैंने इस लाइन को सीधे नीचे की तरफ बढ़ाया, तो ये एंगल और ये एंगल का सम यहाँ पे होगा, क्योंकि मैंने सीधे बढ़ाया है, टेढ़ा नहीं बढ़ाना है, स्ट्रेट लाइन। अब कैसे आप समझ जाओगे, तो देखो 30 60 90, एक ट्रायंगल में कितना होता है 180, तो ऑटोमेटिक 90 होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, फाइनली 90 हो जाएगा। बातें क्लियर। तो यहाँ तक हमने चीज़ों को समझा। तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 2b। तो आप देख पा रहे हो ये 2 थीटा, ये जो 2 थीटा है ये किसके बराबर हो गया, 2 थीटा आपका 2a प्लस 2b के बराबर हो गया, ये 2a और 2b के बराबर हो गया। तो हम फाइनली कह सकते हैं थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो गई, a प्लस बी के बराबर, a प्लस बी के बराबर। तो थीटा आपका कहाँ पर है, थीटा ये है ना, ये a है और ये क्या आपका b है, यानी a प्लस बी के बराबर हो गया। आप कह सकते हो जो यहाँ का एंगल है ये थीटा हो, तो यहाँ पे क्या होगा 2 थीटा। क्यों, कैसे हमने प्रूव किया, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है, a प्लस बी है। अब यहाँ पर देखो 2a प्लस 2b, यानी 2 ब्रैकेट में a प्लस बी है। बातें क्लियर, तो प्रूफ हो गया। तो मैंने आपको प्रूफ वर्बली समझाया है कि कैसे हम जल्दी इसको रिवाइज करेंगे। अगर हमें कंसेप्ट बनाना है क्यूब में तो हम कैसे जल्दी रिवाइज करेंगे इस कंसेप्ट को। ठीक है, तो ये फर्स्ट थ्योरम खत्म। अब चलते हैं सेकंड थ्योरम पे। चलिए अब समझते हैं हम सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम क्या कहता है, तो सेकंड थ्योरम क्या है आपका कि आपके पास कोई सर्कल है और उस सर्कल में एक सेंटर है, और ये आपने कोई आर्क लिया और इस आर्क से आपने यहाँ पे जो एंगल बनाया ना और यहाँ पे जो एंगल बनाया,
ये आप कहीं भी बना लो, ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे, यही आपको प्रूव करना है। यानी यहाँ पर अगर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होगा। अब अगले दिन ऐसे बोल सकता है कि एक लाइन मैंने ऐसे खींच दिया, यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, थीटा होगा। ये तीनों थीटा होंगे, इसको प्रूव करके दिखाइए। तो आपको बहरहाल आप 2 दिखा दोगे तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पीछे जो मैंने थ्योरम समझा था उसी थ्योरम के जस्ट बेस पर होगा। तो हम करेंगे क्या, देख लेते हैं इधर, ठीक है। तो सबसे पहले आपका सेंटर ये रहा, आपका आर्क ये रहा, ये कॉर्ड बोल दो, यहाँ पर आपका एक एंगल है, यहाँ पे आपका एक एंगल है, ठीक है। तो हमें करना है कि हमें इस सेंटर से एक लाइन ऐसे खींचनी है, ठीक है। ऐसे हमने खींच लिया और आपको ऐसे खींच लेना है, ठीक है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये जो आपका सेंटर है ये वाला आपका रेडियस हो गया और ये भी क्या हो गया, आपका रेडियस हो गया, ठीक है। तो हम पहले एक एक का प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर आपने बोला कि यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये सेंटर है आपका, तो सेंटर पे एंगल अगर मैं बोल दूँ ये रेडियस है तो ये रेडियस इसके बराबर हो गया, ऐसे ही बराबर होगा। तो ये एंगल, इस एंगल बताइए, ये एंगल अगर ए डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, ए डिग्री। कैसे, क्योंकि मालूम है रेडियस ए डिग्री। तो फाइनली आप बोलोगे अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सीधे खींच दूँ ऐसे स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अभी मैंने पीछे आपको कंसेप्ट बताया था कि किसी ट्रायंगल में अगर हम कोई भी लाइन ऐसे सीधे खींचते हैं, स्ट्रेट कोई भी लाइन उठा के आगे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है 2 थीटा, वो किसके बराबर होगा, इस दोनों थीटा को जोड़ने के बराबर होगा, अल्टरनेट, यानी इसको छोड़ के 2 थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 2a डिग्री होगा, ठीक है। ये ए और ए को जोड़ कर हमने 2a डिग्री गेट कर लिया, ठीक है। 2a डिग्री यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। क्योंकि आप समझ रहे हो ना, ट्रायंगल आपका तो यही है ना, ये स्ट्रेट लाइन पूरा, ये 2a डिग्री ये होगा। अब हो गया यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब देखो एक चीज़, जो ये आपका आर्क है ना, ये छोटा आर्क जो यहाँ पे बना, ये आर्क यहाँ पर कितना एंगल बनाएगा आपका, ये आर्क आपका 20 डिग्री बनाएगा। कुछ मान लेते हैं भाई 2b डिग्री बना, मान लो 2b डिग्री बना रहा है, तो यही आर्क, यही सेम आर्क यहाँ पे कितना एंगल बना देगा, 20 डिग्री, आधा 20 डिग्री। भाई क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर ये 2b बनाएगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, b, आधा हो जाएगा ना। क्योंकि देखो भाई, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए कि अगर ये कोई कॉर्ड है, ये सेंटर पर अगर 2 थीटा बना रहा है तो इसी पे एक लाइन ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, ये कितना हो जाएगा, आधा थीटा। तो यहाँ पर वही कहानी है, लाइन सीधे गई है यहाँ पर, ठीक है। मैंने इस लाइन को भी सीधे बढ़ाया है ऐसे यहाँ पर, ठीक है। और ये लाइन तो पहले से सीधी थी, तो 20 डिग्री हो गया। तो अब तुम देख सकते हो कि ये जो तुम्हारी वैल्यू होगी ना, ये क्या होगी, ये पूरा a था, यहाँ से यहाँ तक पूरा a था, ये छोटा सा ये b है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, a माइनस b हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये a माइनस b हो जाएगी तो a माइनस b यहाँ पे बना, तो ये वाला पोर्सन यहाँ पर अगर a माइनस b बना रहा है, a माइनस b बना रहा है, तो ये वाला पोर्सन यहाँ पर सेंटर में कितना बनाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a माइनस b। तो क्या ये बन रहा है, तो चेक कर सकते हो आप। तो ये देखो, ये पूरी वैल्यू कितनी थी, 2a, तो ये वाला छोटा पोर्सन कितना हो जाएगा आपका, 2a माइनस 2b, यानी 2 टाइम्स ऑफ a माइनस b। प्रूफ हो गया कि नहीं। यानी ये जो यहाँ का एंगल था, इसके द्वारा यहाँ पे वो a माइनस बी बना, और इस पर सेंटर पे कितना बना, 2 ब्रैकेट में a माइनस बी, 2 टाइम्स। अब इसको भी ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो, कैसे, आप ऐसे कर लेना, ठीक है। और वही कहानी होगी, यहाँ पर आपको जो इच्छा हो, जो एंगल मानना, और ऐसे प्रूफ करके आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो बहरहाल आपको ये जानना जरूरी है कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास कोई सर्कल है और उस सर्कल में आपके पास कोई डायमीटर है, ठीक है, ये डायमीटर है जो कि सेंटर से पास होने वाला एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो ये जो डायमीटर है ना, ये किसी भी सेगमेंट में, चाहे आप ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो, यहाँ पे क्या बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। इसको आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री कैसे प्रूव करोगे, तो यहाँ पर आपको समझना इजली कैसे। तो सिंपल सी बात, हम पहले यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि हम सेंटर से जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं जनरली उसी को मिला रहे हैं। देखो यहाँ पे भी मैंने इसको मिला, इसके पीछे जो भी कहानी थी समय मैंने वही काम किया था। सेंटर से ही जनरली बाहर वाले जो सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट उसको मिलाते हैं। तो ये रेडियस बना, ये रेडियस बना, यानी प्लानिंग करते हैं कि हम रेडियस बना लें। तो ये a डिग्री, तो ये भी क्या होगा, a डिग्री। तो फाइनली यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा वो क्या होगा, 2a डिग्री का होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो एंगल होगा, अगर मान लो मैंने b डिग्री बोला, ठीक है, ये वाला b डिग्री, तो यहाँ पर भी कितना होगा, b डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पूरे ट्रायंगल की बात करो, इस ट्रायंगल की पूरा ABC, इस ट्रायंगल की बात करो, तो ये a और ये b, यानी a प्लस b एक मिला एंगल a का, ये a डिग्री और यहाँ पर b डिग्री, ठीक है। अब इनको जोड़ लो तो 2 ब्रैकेट में a प्लस b, दैट मीन्स 180 के बराबर होता है, क्योंकि एक ट्रायंगल का सभी एंगल का सम कितना होता है, 180। तो फाइनली a प्लस b किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री बराबर। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, जो a प्लस b आपका 90 डिग्री आ गया, प्रूफ हो गया। तो बस जब भी आपका कोई डायमीटर हो सर्कल के अंदर, वो सर्कल का डायमीटर किसी भी सेगमेंट में, अब तो सेगमेंट यहाँ पर सेमी सर्कल ही बोलेंगे ना, इन द सेमी सर्कल, ये किसी पॉइंट पे वो 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे भी 90 बनाएगा और यहाँ पे भी 90 बनाएगा, प्रूफ कर सकते हो इजली, ठीक है। बस कंसेप्ट क्या आना चाहिए, ट्रायंगल के, इसको मैंने आगे बढ़ाया। तो ये जो एंगल होता है ना, इस एंगल और इस एंगल का सम होता है। ये कंसेप्ट एक बहुत जरूरी याद होना जरूरी है। और आइसोसेलेस एंगल क्या होता है, कुछ बेसिक चीज़ें आपको आनी जरूरी है, ठीक है। इसी की वजह से आप प्रूव कर सकते हो कि जो ये आपने थ्योरम समझा कि जो ये आपका एंगल बन रहा था डायमीटर के हेल्प से सेमी सर्कल किसी पॉइंट पे, तो 90 डिग्री बन रहा था। तो इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये 90 डिग्री, उसके सामने का जो ये आपका हाइपोटेनस है, उस हाइपोटेनस को मैंने एक डायमीटर मान लिया, तो जो आपका ये सर्कल बनेगा वो सर्कल कहाँ से पास होगा, सर्कल किस पॉइंट से पास होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, जब ये डायमीटर बन गया तो डायमीटर कहाँ पे 90 बनाता था, सर्कल के पॉइंट पे। तो आप कह सकते हो कि जो ये मेरा सर्कल होगा ये ऐसे पास होगा, ठीक है, यानी 90 डिग्री को टच करके ही जाएगा सर्कल, ठीक है। बातें क्लियर।
यानी 90 डिग्री वाले एंगल को टच करते हुए ही सर्कल बनेगा। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का एक स्पेशल केस भी है, ठीक है। आपको जब एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रूव करना हो तब कर सकते हो, क्योंकि जो भाई मैंने एक चीज़ पॉइंट आपको बताया कि अगर कोई भी आर्क है, ये आर्क सेंटर पे अगर ये आर्क की वैल्यू फिक्स है तो 2 थीटा हमेशा बनाएगा। तो आप कहीं भी चले जाओ ये तो थीटा ही होना है, कहीं भी चले जाओ थीटा ही होना है, सिंपल सी बात है, कहीं भी चले जाओ थीटा होना है, क्योंकि ये आर्क तो फिक्स है। आर्क सेंटर पर जब 2 थीटा बनाएगा तो यही आर्क उस सेगमेंट में, जिस सेगमेंट में आपका रेडियस सेंटर है, उस सेगमेंट में हमेशा क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी प्रूफ इसको कर सकते थे, ठीक है। देखिए एक वर्ड है कंसाइलिक, ठीक है। तो कंसाइलिक क्या कहता है, कंसाइलिक का मतलब ये है कि जो आपके पॉइंट्स होंगे वो सर्कल पे लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपका लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं ए बी, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट यहाँ पर एक एंड पॉइंट से एक बी है। तो अगर मैं इस लाइन सेगमेंट के ऊपर की बात करूँ, अगर यहाँ पर कोई एंगल थीटा बन रहा है और यहाँ पे भी एक एंगल क्या बन रहा है आपका, थीटा बन रहा है, आप कह सकते हो कि यहाँ पर जब थीटा है और यहाँ पे थीटा है, तो ये कहने का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट्स क्रिएट हुए, एक पॉइंट सी क्रिएट हुआ, एक पॉइंट सी क्रिएट हुआ, ये पॉइंट्स किस पे लाई करेंगे, सर्कल पे लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने पीछे पढ़ चुका है कि अगर मैं किसी भी आर्क या कार्ड को ले लूँ, ठीक है, मान लो ये आपने कार्ड लिया, या कार्ड पे 2 पॉइंट्स हो गई, तो अगर आप ऊपर वाले सेगमेंट में जाते हो जहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे भी थीटा ही बनेगा, पीछे नहीं आना आपको, पीछे थीटा नहीं बनेगा, कभी भी याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। उसके लिए भी हम जानेंगे कि पीछे वाला एंगल क्या होगा बढ़ाने पर, ठीक है, वही पढ़ेंगे। तो ये वाला जो थीटा थीटा बन रहा है, तो आप देख रहे हो कि जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स किस पे लाई कर रहे हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो ये जो चारों पॉइंट्स है ना, ये क्या होगा, कंसाइलिक होगा, ठीक है। कंसाइलिक मतलब जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। बस बातें क्लियर। अब नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं। ये भी एक अंडरस्टैंडिंग था कि जब लाइन सेगमेंट ए भी हो तो कैसे हम समझेंगे चीज़ों को। अब देखिए एक और थ्योरम है, वो थ्योरम क्या कहता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रेटर, तो सबसे पहले आप जानिए साइक्लिक क्वाड्रेटर होता क्या है। तो ऐसा क्वाड्रेटर जो कि सर्कल के अंदर बना हो, ठीक है, ऐसे सर्कल के पॉइंट्स कैलकुलेट के, ठीक है, यही क्या आपका साइक्लिक क्वाड्रेटर है, ठीक है। बातें क्लियर। तो इस साइक्लिक क्वाड्रेटर के बेस पे भी एक कंसेप्ट है कि अगर यहाँ पर आपका अगर ये थीटा बनता है तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये 180 माइनस थीटा होगा, इसको हमें प्रूव करना है। यानी दोनों अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। चाहे इसको जोड़ लो आप, अगर मान लो ये 8 डिग्री है तो ये कितना होगा, 180 माइनस है, इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। बातें क्लियर। तो हम इसको भी प्रूव करेंगे ताकि जो ये साइक्लिक क्वाड्रेटर है ना, इस साइक्लिक क्वाड्रेटर में ये एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा, यानी अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। बस ये आपको प्रूव करना है, यानी सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटर इज 180 डिग्री, ठीक है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, सर्कल बनाते हैं, ठीक है। उस सर्कल का अगर मान लीजिए सेंटर ये रहा और आपका साइक्लिक क्वाड्रेटर ये रहा है, भाई साइक्लिक क्वाड्रेटर का मतलब 4 पॉइंट्स होने चाहिए जो कि सर्कल के एकदम सर्कमफ्रेंस होने चाहिए। देखिए 4 पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट को मिला तो साइक्लिक क्वाड्रेटर हो गया। ऐसा भी बन सकता था 1 2 3 4, ठीक है। आपका ये सेंटर है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूँ, अगर ये वाला जो आर्क है आपका, ये वाला आर्क, ये अगर इस जगह पर एंगल, यानी इस सेंटर पे एंगल, अगर ये कुछ बना रहा है, क्या बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा है, तो मान लेते हैं ये 2 थीटा बना रहा है। क्या बना रहा है, 2 थीटा बना रहा है। कौन, ये वाला आर्क, इतना आर्क, ये वाला सेंटर पे कितना बना रहा है आपका, 2 थीटा। तो यही आर्क, इतना आर्क यहाँ पे कितना बनाएगा, ये आर्क आपका यहाँ पे कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा। तो अभी अपने इसके पीछे प्रॉपर्टी पढ़ा था कि जो आर्क होता है ना, या जो कॉर्ड होता है, वो सेंटर पर अगर 2 थीटा बना रहा है तो वही आर्क मेजर सेगमेंट यानी दूसरे सेगमेंट में क्या बनाएगा आपका, थीटा बनाएगा, ठीक है, आधा बनाएगा। ओके। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूँ इस वाले आर्क की, यानी ये वाला ऊपर वाला आर्क, तो ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, तो देखो ध्यान से, ये बना रहा है 360 माइनस 2 थीटा। क्यों 2 थीटा, क्योंकि 2 थीटा यहाँ पर है। तो एक ऐसे अगर मैं एक राउंडिंग मारता हूँ तो ये कितने एंगल बनता है, 360 कैसे, 180 ऊपर 180 नीचे। तो ये 2 थीटा है तो ऊपर क्या होगा, 360 माइनस 2 थीटा। तो ये कौन बनाया, ये इस आर्क ने बनाया, यानी इस वाले आर्क ने आपका ये इस वाले ऊपर वाले आर्क ने यहाँ पर 360 माइनस 2 थीटा बनाया। तो यही आर्क इस सर्कमफ्रेंस के पॉइंट पे कितना बनाएगा, तो आधा बनाएगा, 180 माइनस थीटा बनाएगा। हम आधा कर देंगे, 180 माइनस थीटा। ओके क्लियर। तो आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो गया, प्रूफ, ठीक है। आप चाहते हो कि इसका भी ऐसा ही कर दूँ, ठीक है, इन दोनों का सम भी 180 होगा, तो कैसे करोगे, तो अब आपको ये वाला आर्क लेना पड़ेगा। ये आर्क सेंटर पर मान लेते हैं कि ऐसे कुछ एंगल बनाएगा ऐसे, ठीक है। आप इस फिगर को भी लेकर कर सकते थे, ठीक है। ये आर्क आपका सेंटर पर कुछ एंगल बनाएगा, फिर यहाँ पर पीछे बनेगा, तो वही कहानी होगी, जस्ट रिपीट होगा, ठीक है। तो आपको इसमें एकदम समझना क्या था एक चीज़, जैसे इस वाले में अगर मान लो सेंटर आपका यहाँ पर है, तो आप करते क्या, ऐसे एक लाइन खींचते ऐसे, यानी यहाँ पे जो एंगल बना वो क्या होगा, 2 थीटा है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा, थीटा, क्योंकि यही आर्क की हम बात कर रहे हैं, इस आर्क की, ये सेंटर पर 2 थीटा तो यहाँ पर थीटा, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, 180 माइनस 2 थीटा। ये कौन बनाएगा, ये पीछे वाला आर्क, ये वाला आर्क इस सेंटर बनाएगा। भाई ध्यान से देखिएगा, अगर आप मान लो आर्क को बड़ा ले लिया और सेंटर आपका यहाँ पर है, तो ये वाला आर्क सेंटर पर कैसा एंगल बनाएगा, तो ऐसे बनाएगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल, बातें क्लियर, ठीक है। और ऊपर वाला आर्क क्या बनाएगा, ये वाला आर्क ऊपर वाला ये बनाएगा, यहाँ पे एंगल सेंटर पे, ठीक है। जैसे भी यहाँ पे देखो, ये जो एंगल बना है ना, ये कौन बनाया है, ये वाला आर्क बनाया है, ठीक है, इतना आर्क, बातें क्लियर। और ये 180 माइनस थीटा बनाया, तो यही आर्क, ये वाला आर्क सर्कमफ्रेंस के पॉइंट पे कितना बना देगा आपका, आधा, यानी 90 आधा, सॉरी ये 360 माइनस थीटा होगा, ठीक है, 360 माइनस 2 थीटा, ठीक है, क्योंकि एक
पूरा सर्कल पर 360 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा उसका आधा 180 माइनस थीटा। तो आप चेक कर सकते हो, ये 180 माइनस थीटा और ये थीटा, तो फाइनली 180 हो गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले दिन इसी थ्योरम में थोड़ा मॉडिफिकेशन हो सकता है। वो मॉडिफिकेशन क्या होगा कि वो किसी भी एक लाइन को, जैसे ये लाइन है ना क्वाड्रिलेटरल का, इसको आगे बढ़ा देगा और बोल देगा इसका एंगल क्या होगा। फिर हो सकता है इस वाला लाइन को आगे बढ़ा दे, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की लाइन को ही आगे बढ़ाना है, हो सकता है इसको बढ़ा दे, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा पूछ सकता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 180 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा आपका थीटा होगा। बात है क्लियर। ये अगर आपका ओके ठीक है थीटा होगा, क्यों थीटा होगा क्योंकि आप समझ रहे हो, अगर यहाँ पर कुछ एंगल है ठीक है तो 180 माइनस थीटा, क्योंकि लीनियर पे आप पड़े हो, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 बनता है, अगर यहाँ पर थीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। बात है क्लियर। तो वही कहानी थी कि आपको समझना था। ठीक है, तो बस रिवीजन आपको करना है जल्दी जल्दी, कैसे हम चीज़ों को याद रखें। अब देखिए एक पॉइंट्स कि अगर आपके पास कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ऐसे आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ये जो चारों पॉइंट्स है ये कॉन्साइलिक पॉइंट्स है, क्यों, क्योंकि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर लाई कर रही है। अगर मैं इस लाइन को अगर आगे बढ़ा दूँ तो जो यहाँ का एंगल होता है ना वो किसके बराबर होगा, जस्ट अपोजिट वाले थीटा, क्योंकि अगर यहाँ पर थीटा मानते हो तो ये क्या होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, तो ये वाला फाइनली कितना हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से 180। ठीक है, अब इस प्रकार एक प्रॉपर्टी आती है कि अगर आप कोई पैरेललोग्राम है और सर्कल के अंदर बना हुआ, जैसे आपने एक पैरेललोग्राम सर्कल के अंदर बना दिया, ठीक है, ऐसे पैरेललोग्राम, ये वाला लाइन इससे पैरेलल है और ये वाला लाइन इससे पैरेलल है, अगर ये ए लेंथ का है तो ये ए लेंथ का, अगर ये बी लेंथ का है तो ये बी लेंथ का। तो अगर आपने कोई पैरेललोग्राम सर्कल के अंदर बना दिया तो ये जो पैरेललोग्राम होगा सीधे रेक्टेंगल हो जाएगा, सर्कल के अंदर है तब, यानी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विच इज ए पैरेललोग्राम देन इट बिकम्स रेक्टेंगल्स। कैसे रेक्टेंगल, तो देखिए ये वाला लाइन इससे पैरेलल है, तो आप पैरेलल लाइन का कंसेप्ट जानते होंगे, जब भी दो लाइन्स पैरेलल होते हैं, अगर मैंने एक लाइन ऐसे खींचा तो यहाँ पर अगर 180 डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये फाइनली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे x डिग्री लिया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स डिग्री। ठीक है, ओके, अभी आपने ये जाना था कि ये 180 ये x है तो ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये भी तो लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा x डिग्री। ठीक है, पैरेलल लाइन का कंसेप्ट आपको आना जरूरी है, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। क्यों 180 माइनस एक्स, समझ रहे हो चीज़ों को, क्योंकि ये लाइन इससे पैरेलल है, तो सम ऑफ दो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इज 180 डिग्री। भाई ये x है तो ये x है, तो ये कितना होगा 180 माइनस एक्स। ओके, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये क्या होगा 180 होगा। यहाँ तो बात क्लियर। अभी आपने पढ़ा था कि जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, अपोजिट एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, यानी इसको और इसको मैं जोड़ दूँ, चाहे इसको जोड़ दूँ तो कितना होगा x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू 90। ठीक है, तो x 90, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 90 मिलेगा, ये भी 90 मिलेगा, ये भी 90 मिलेगा, ये भी 90 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपका ये पैरेललोग्राम था ये क्या हो गया रेक्टेंगल। क्यों रेक्टेंगल हो गया, क्योंकि सभी एंगल 90 डिग्री हो गए और पैरेललोग्राम ये इसका इक्वल है ही और ये इसका इक्वल है ही। बातें क्लियर। ठीक है, तो रेक्टेंगल का कंसेप्ट आपको पता है, रेक्टेंगल क्या एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि सामने वाले साइड इक्वल होते हैं और एंगल हर जगह क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, ओके, तो इस कंसेप्ट को आप रिवाइज करिए इजीली। कि अगर आपके पास कोई एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है और ये आपका कोई एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट किसी पॉइंट से, सर्कल के किसी पॉइंट से पास होने वाला एक लाइन है। ठीक है, टेंजेंट आपका ये रहा। ठीक है, बातें क्लियर। तो अगर आप सेंटर से जो ये लाइन ड्रा करते हो ना, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जिसको हम रेडियस बोलते हैं, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि आप अगर देखो ध्यान से, अगर आप ऐसे बढ़ोगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ेगी कि नहीं, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होगा इस टेंजेंट के पास जाने का वो क्या होगा रेडियस, तो रेडियस हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, बातें क्लियर, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आप चीज़ को याद रखिएगा कि टेंजेंट जब भी पास होगा तो उस पर अगर हम सेंटर से लाइन जो ड्रा करेंगे वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, यानी वो लाइन क्या होगी रेडियस होगी, वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो बेसिक चीज़ आपको जानना जरूरी था। अब एक चीज़ होता है सेकंड, सेकंड क्या एक लाइन है जो सर्कल को कॉर्ड ही होता है लेकिन वो कॉर्ड आगे की तरफ बढ़ जाता है। कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट, जब कॉर्ड लाइन बन जाएगा तो सेकंड बन जाएगा, क्योंकि आगे की तरफ बढ़ता रहेगा ना, इधर भी बढ़ेगा इधर भी बढ़ेगा, ये सेकंड। ठीक है, एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करती है। ओके, ये सेकंड हो गया, या पर टेंजेंट हो गया। ठीक है, इन चीज़ों का थोड़ा बेसिक जानिए, उसके बाद हम थ्योरम समझते हैं टेंजेंट। अब देखिए ये वाला जो कंसेप्ट है इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। कैसे प्रूव करोगे, अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर आप कोई नाम रख लेना सी पी, यहाँ पे ओ, तो आप देखोगे सी पी इज़ ग्रेटर देन, ये वाला भी नाम रख सकते हो आप, मान लो ये एम है, सी एम, यानी रेडियस से बड़ा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आप बोलोगे सी पी इज़ ग्रेटर देन ओ सी। ठीक है, बोल सकते हैं। इस प्रकार फाइनली जो देखोगे ये वाला जो होगा ये लेंथ, ये क्या होगा सबसे शॉर्टेस्ट होगा। ठीक है, ये हमेशा आपका बड़ा मिलेगा। आप कहीं भी आओ, इधर भी आओगे तो ये वाला लेंथ क्या होगा बड़ा ही होगा। ठीक है, जस्ट यहाँ पे जैसे ही आओगे जहाँ पे टेंजेंट पास हो रहा है सर्कल के किसी पॉइंट से, सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट से, वो दूरी शॉर्टेस्ट होती है रेडियस। ठीक है, आप इसका प्रूफ भी समझ रहे हो कि अगर 90 डिग्री है तो 90 का एंगल सबसे बड़ा है, तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा बड़ा ही होगा और ये बाकी दो क्या होंगे छोटे होंगे। ठीक है, ओके, इसको ये ज़्यादा बस आपको समझना है कि सर्कल के किसी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट पर लाइन ड्रा करते हैं वो जस्ट परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसका प्रूफ इसी तरह बेसिकली हम कर सकते हैं। ठीक है, बुक में भी दिया होगा जो बहुत सिंपल होता है, और मैं कि सर्कल के किसी एक पॉइंट से कितने टेंजेंट जा सकते हैं, तो सर्कल का एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। और बोल दें कि सर्कल के किसी एक बाहर वाले पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, आप देखो दो टेंजेंट, मैक्सिमम कितने ड्रा हो सकते हैं दो, तो सर्कल के किसी बाहर वाले पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं दो, और समझ रहे हो ये टेंजेंट आपका हो गया। ठीक है, बातें क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम। वो नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है उसको भी। अब देखिए एक थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास कोई सर्कल है, ठीक है,
उस सर्कल पर आपके पास कोई एक बाहर से पॉइंट है, आपने एक लाइन ऐसे खींच दिया, फिर यहाँ से एक लाइन आपने ऐसे खींच दिया, ठीक है, ये पॉइंट्स आपका है, ठीक है। तो बाहर से तो दो टेंजेंट डा होंगे, ठीक है, यहाँ तो ओके क्लियर हो गया, हाँ भाई बाहर से दो टेंजेंट ऐसे डा होंगे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर आपका क्या ये सेंटर है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि सेंटर से जो भी लाइन होगा टेंजेंट के किसी पॉइंट से वो परपेंडिकुलर करेगा, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर, ठीक है, एक पॉइंट होगा, ठीक है। तो जो ये लेंथ है ना, ये लेंथ इक्वल होगा, इसी को आपको प्रूव करना है, यानी पी टी इजकल टू पी क्यू। हमें शो क्या करना है, पी टी इजकल टू पी क्यू, ये शो करना है पहला, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या हमें शो करना है कि जो ये आपका एंगल है, यानी ये एंगल सी प्लस एंगल पी इज़ 180 डिग्री, ठीक है। तो ये तो दिख रहा है कि 180 डिग्री होगा, ठीक है, इसको प्रूव करने की बात ही नहीं है। अब तीसरा चीज़ क्या होगा आपका कि जो एंगल यहाँ पर अगर मान लो एक्स बन रहा है और यहाँ पे y बना है तो ये भी इक्वल होगा, एंगल x इक्वल टू एंगल y डिग्री, ये भी हमें शो करना है। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा और ये एंगल बनेगा, मान लेते हैं z है और q डिग्री है, तो ये भी इक्वल होगा, इसको भी हमें प्रूव करना है, z इक्वल टू q डिग्री, ठीक है। इन सब चीज़ों को हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, जब बाहर से कोई पॉइंट है, वहाँ पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं सर्कल पे, तो टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, तो इन दोनों को प्रूव करने के लिए आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल ऊपर है, एक ट्रायंगल नीचे है। तो आप ट्रायंगल का बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए कि जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा, तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, ये रेडियस है, ये भी क्या आपका रेडियस, ओके। और ये वाला क्या हो गया, कॉमन। तो आप जब कंसेप्ट पढ़े होगे राइट एंगल ट्रायंगल्स का, दो राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कब हो गए, जब कोई दो साइड और एक एंगल आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर आपको बोला ही गया है कि ये वाला जो देखो, ये वाला जो है आपका, ये हाइपोटेनस की तरह है 90 के सामने, यानी ये अगर एक्स लेंथ का तो ये भी एक्स लेंथ का, ये 90 का है, और एक रेडियस आपको दे दिया है, तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट का मतलब जस्ट इक्वल से, एकदम बराबर से, एग्जैक्ट, एकदम कॉपी, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब किस कॉन्ग्रुएंस से, तो बोल सकते हो RHS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। आप यहाँ पर जो भी लगाना हो, जिसने को अगर ये एक्स है, ये आर है, तो ये भी अगर कुछ होगा तो एच होगा, एच दोनों सेम आएगा, क्योंकि आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो सेम आएगा। तो बोल सकते हो SAS से कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे, साइड एंगल साइड, ठीक है। या RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल भी आप समझ रहे हो, ठीक है। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो सो TP इक्वल टू PQ, क्योंकि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सभी एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग वर्ड का बड़ा मतलब है, कैसे हम करस्पॉन्डिंग समझते हैं, तो देखिए ABCPQR, ठीक है। B के सामने क्या है, AC साइड, तो यहाँ पे Q के सामने क्या है, PR। तो आप बोलोगे क्या है, AC इक्वल टू PR, ये होता है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। फिर ये रेडियस इससे मैच कर रहा है, यानी BC इक्वल टू QR, मैचिंग करा के बोलना है मैं, ठीक है, बिना मैचिंग कराए नहीं। AB X के सामने है, ठीक है, H वाला, तो AB इक्वल टू PQ, बातें क्लियर। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस। अब कॉन्ग्रुएंसी कैसे लिखोगे, ABC, A पे जो एंगल होगा वो P पे होगा, ऐसे बोलते हैं। B पे जो एंगल होगा यहाँ पे Q पे एंगल होगा, और जो C पे एंगल होगा ये R पे एंगल होगा, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे, ठीक है, बातें क्लियर। तो आपको ये कॉरस्पॉन्डिंग टर्म समझ में आना चाहिए। जैसे सिमिलरिटी में क्या होता है कि हम सिमिलरिटी मैच कराते हैं एंगल वाइज, उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि आगे इसका यूज है। दो ट्रायंगल्स है, अगर मान लो ये x डिग्री है, इसका मैंने नाम ABCPQR, ठीक है। ये x डिग्री है, ये z डिग्री है, ये p डिग्री है। यहाँ पर आपका x डिग्री बन गया, यहाँ पे p डिग्री बन गया, यहाँ पे z डिग्री। अब आपको दिखाना है क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर है भाई, ठीक है। भले ही फिगर ऐसा ऐसा बना है, सिमिलर क्यों, क्योंकि दो एंगल किसी दो ट्रायंगल का आपस में बराबर हो गए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जब ये सिमिलर हो गया तो कैसे सिमिलर है, देखो ये वाला एंगल इस Q से मैच कर रहा है, ठीक है। B वाला एंगल इस R से मैच कर रहा है, तो B लिखो R, मैच करा करा के एंगल लिखते हैं। फिर Q वाला एंगल P है, सॉरी C वाला एंगल P है, ठीक है। तो यहाँ पर P वाला एंगल क्या है आपका, P डिग्री है, मैच हो गया कि नहीं, बस सिमिलर हो गया, बस बातें क्लियर, ठीक है। एंगल वाइज मैच कराते हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसका कैसे लिखोगे, तो इसके आधार पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिखोगे, AB/QR, BC/RP, AC/QP। आपस में प्रोपोर्शंस होंगे, ये साइड प्रोपोर्शन मतलब जस्ट इक्वल नहीं होंगे, बस उनका रेशियो कुछ कांस्टेंट मिलेगा। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, अगर सिमिलर है तो AB/QR, ऐसे ऐसे, ठीक है, BC/RP, ठीक है। तो ये पहले लिखना आपको जरूरी है, एंगल वाइज मैच करा के ये लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल QRP आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। फिर AC और QP इक्वल टू AC/QP, ओके। तो बात आप समझ रहे हो कैसे हम सिमिलरिटी को शो। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप से क्या पूछा गया था, PT इक्वल टू P हो गया, और ये तो आपको दिख ही रहा है कि 180 हुआ, क्यों 180 हुआ, क्योंकि ये 90 है, तो ये दोनों का सम 180 हुआ, क्यों, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल है, एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, चौथा साइड, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है, तो इसको तो सिंपल सी बात है। एंगल X इक्वल टू Y, ये प्रूव करना है। तभी आपने जाना कि जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब आप समझ रहे हो कि जो ये P वाला एंगल है यहाँ पे X होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 180 डिग्री बनना है, क्योंकि भाई कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखोगे आप, तो देखो साइड से मिला के लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे, कौन सा साइड कैसे मैच कर रहा है। पहले हम बोलते हैं CT यहाँ पे, ठीक है। तो CT बोल रहे तो यहाँ पे क्या है, CQ है, ओके, CQ, क्योंकि रेडियस मिल गया, ठीक है। फिर आप P उठाते हो, यानी TP। अब TP साइड देखो, तो TP साइड ये रहा, तो ये QP साइड हो जाएगा, आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल हो गए। तो बोल सकते हो एंगल C इक्वल टू C, यानी यहाँ पे जो एंगल होगा TCP इक्वल टू
क्यू सी पी, क्योंकि ये जो सी एंगल है ना, ये सी एक नाम है, तो इस सी एंगल इस ट्रायंगल के लिए क्या होगा, तो ये ऐसे लिखेंगे एंगल टी सी पी इस वाले ट्रायंगल के लिए, और इसका सी वाला क्या होगा क्यू सी पी, किसके बराबर होगा क्यू सी पी के बराबर। ओके, अब टी वाला एंगल क्यू के बराबर, यानी ये तो 90 है ही, एंगल टी इक्वल टू, तो इसको भी आप नेम से ही लिखोगे पी टी सी सी क्यू पी। ठीक है, ओके। तो ये बेसिक चीज़ आपको आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवाइज क्लास है तो आपको चीज़ों को याद करना है, कैसे हम चीज़ों को समराइज करेंगे जल्दी। ठीक है, अब देखिए क्या है कि एक होता है एक्सटीरियर टेंजेंट, एक होता है इंटीरियर टेंजेंट। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो कि अगर आपके पास दो सर्कल है, ठीक है, तो दो सर्कल पर अगर मान लो एक आपने ऐसे टेंजेंट खींच दिया तो एक ऐसे टेंजेंट, ये इंटीरियर टेंजेंट कहलाते हैं। ठीक है, बात इस पर याद रखिएगा। अब एक्सटीरियर टेंजेंट मतलब बाहर से, ठीक है, ऐसे ये एक्सटीरियर टेंजेंट। ठीक है, ओके। तो चीज़ों को आप जान रहे हो कि दो सर्कल होंगे आपस में टच नहीं कर रहे हैं, तो दो इंटीरियर टेंजेंट जो होगा दो एक्सटीरियर टेंजेंट होगा। ठीक है, अगर मान लो सर्कल ऐसे आपका है, ठीक है, ऐसे टच कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सटीरियर होगा, यहाँ पे होगा, और यहाँ पे एक इंटीरियर टेंजेंट होगा। ओके, तो इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। ये टेंजेंट्स जब दो सर्कल दूर हो, पास में हो, अब एक सर्कल के अंदर कोई दूसरा सर्कल आ गया ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे जो टेंजेंट होगा ये भी क्या होगा, इंटीरियर टेंजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सर्कल के कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो अगर कोई बोल दे कि दो सर्कल्स हैं और दोनों सर्कल्स का जो सेंटर है वो बड़े वाले सर्कल के अंदर है, या जो छोटे वाले सर्कल का सेंटर बड़े वाले सर्कल के अंदर है, तो क्या ये टेंजेंट बनाएगा, नहीं, टेंजेंट नहीं बनेगा इनके बीच में। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट्स बाहर से ही ऐसे हम बनाते हैं इसके पॉइंट्स पे ही। ठीक है, तो इनके बीच में कोई कॉमन टेंजेंट आपको नहीं दिखेगा। ओके, ठीक है, इन सब चीज़ों का आप याद रखिएगा, इंटीरियर टेंजेंट, एक्सटीरियर टेंजेंट। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें थी। अब इनके बीच में कुछ थ्योरम्स है, वो थ्योरम्स क्या कहता है, जब भी आपके पास दो सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, ठीक है, छोटा बड़ा, ठीक है, यहाँ पर आपका एक टेंजेंट लाइन है जो कि पास हो रहा है, तो जो टेंजेंट लाइन पास होता है ना, एक पॉइंट से पास होता है दोनों के, तो जो ये टेंजेंट लाइन जिस पॉइंट से पास आ रहा है उस पॉइंट्स को अगर हम सेंटर से मिलाते हैं, ठीक है, सेंटर 1 सेंटर 2, तो ये जो लाइन होगी ये लाइन स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। कैसे, क्योंकि आप जान रहे हो कि अगर जो आपका ये सर्कल है और इस सर्कल के बाहर से एक टेंजेंट है तो सेंटर से हमेशा क्या होता है 90, तो यहाँ पे एक 90 ये बना, तो ऑटोमेटिक ये भी सेंटर यहाँ पे क्या बनेगा 90, तो ये पूरा एंगल कितना बन गया 180। तो 180 जब भी दो पॉइंट्स के होते हैं किसी लाइन के, जैसे दो पॉइंट्स है आपका, वहाँ पे 180 बन रहा है, इसका मतलब ये लाइन सीधे स्ट्रेट भाग रही है। ओके, ये लाइन सीधे स्ट्रेट भाग रही है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो बातें इसको याद रखिएगा, इसका भी प्रूफ आपके बुक में दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो जब दो सर्कल टच कर रहे हो आपस में, तो जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो किस पे लाई करेगा, एक स्ट्रेट लाइन पे, वो लाइन किससे पास होगी, इस सेंटर 1 से और सेंटर 2 से, यानी जो पॉइंट होगा दोनों सेंटर के मिलाने वाले लाइन पे ही लाई करेगा। ठीक है, बातें क्लियर। ठीक है, जब भी दो सर्कल आपस में टच करें, ठीक है, अगर मान लो एक सर्कल आपका ये रहा, एक सर्कल ये रहा, ठीक है, तो जो ये कॉमन पॉइंट्स है ना, ये इनके सेंटर से तो पास होता ही है, सेंटर के लाइन से पास होता है। ठीक है, ये वाला, तो जो ये रेडियस होगा ना R1 + R2, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कहलाएगा, यानी दो सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, R1 + R2। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, दो सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, R1 + R2। अगर यही सर्कल्स आपस में इंटरनली टच कर रहे हैं, यानी अंदर से टच कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो इनका रेडियस होना ही है R1, और ये मान लो इसका सेंटर यहाँ पर है, ठीक है, तो ये पूरा R2 हो जाएगा, ये पूरा R2 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जो दूरी होगी ना इनके सेंटर के बीच में, ये C1 C2, ये क्या हो जाएगी R2 - R1 के बराबर। ये डिस्टेंस हो जाएगा जब दो सर्कल्स इंटरनली टच करें यानी अंदर से, और जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच करें तो डिस्टेंस क्या होगा, R1 + R2। ओके, तो इन सब चीज़ों को हमें जानना है कि हम कैसे चीज़ों को समझेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, वो क्या है। देखिए, अगर आपके पास कोई एक सर्कल हो, ठीक है, और उस सर्कल में आपने दो कॉर्ड ऐसे ड्रा कर दिए, एक कॉर्ड ये रहा, एक कॉर्ड ये रहा। ठीक है, कॉर्ड आप समझ रहे हो, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल के अंदर सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाने से बनता है, कहीं का दो पॉइंट ले लो, मिला लो, वो कॉर्ड हो गया। ठीक है, तो जो ये बोल रहा है ना, ये कॉर्ड ये बोल रहा है कि जब दो कार्ड्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे किसी सर्कल के अंदर, तो जो उनका प्रोडक्ट होगा ना लाइन सेगमेंट, इस सेगमेंट का, यानी DP × PC = AP × PB होगा। यही आपसे बोल रहा है, किसको प्रूव करके दिखाइए। जब किसी सर्कल के अंदर दो कार्ड्स हों, दो कार्ड्स आपस में कट कर रहे हो, तो उनके जो लेंथ होगा, यानी इस कॉर्ड का DP और × PC वो AP × PB के बराबर होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे इन क्वेश्चनों को, ठीक है, तो हम समझेंगे। तो सिंपल सी बात, अगर ऐसा मिलता है तो आप इसको ऐसे कर लो, ठीक है, और इसको ऐसे कर लो, ठीक है, और आप इसको ऐसे कर लो, ठीक है, मिला लो, ठीक है, तो आपको एक आइडिया क्लियर होगा यहाँ पे क्या, कि अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये एंगल होगा ना, ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या होगा थीटा। क्यों थीटा होगा, क्योंकि आप चीज़ें समझ रहे हो। ठीक है, क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए, अगर ये आपका आर्क है तो आर्क यहाँ पर थीटा बनाएगा, तो यही आर्क यहाँ पे क्या बनेगा थीटा, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल मैक बाई द आर्क या कॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा, अगर मान लो P डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा P डिग्री का। किस आर्क के द्वारा, इस आर्क के द्वारा। ये आर्क यहाँ पर P डिग्री, तो यहाँ पर भी क्या होगा P डिग्री। तो फाइनली देखोगे जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, यानी DPB, यानी जो ये ट्रायंगल DPB है, ट्रायंगल DPB, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल APC के बराबर। क्यों सिमिलर होगा, क्योंकि आपको मालूम है दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होते हैं जब दो एंगल्स, बस एटलीस्ट दो एंगल्स आपस में बराबर हो जाए, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो सिमिलरिटी का कंसेप्ट कैसे हम लिखते हैं ये जानना जरूरी है। देखो, D वाला एंगल किससे मैच कर रहा है, A से, तो हमने D का A से मैच कराया। B वाला एंगल
यानी जो बी वाला एंगल है वो किससे मैच कर रहा है, पी डिग्री, तो सी से मैच कर रहा है, इसलिए मैंने बी को पीछे लिखा है यहाँ पर सी को, ठीक है। मैच करा के सिमिलरिटी लिखते हैं, तो फाइनली क्या हो जाएगा, डी पी बाई ए पी, पी बी बाई पी सी इजकल टू डी बी बाई ए सी, ठीक है। ये क्यों होगा, क्योंकि आप चीज़ें समझ रहे हो, डी पी बाई ए पी बी बाई पी सी, डी बी बाई ए सी, ठीक है। यानी साइड्स आर इन प्रोपोर्शंस, दो ट्रायंगल्स के साइड्स क्या होते हैं, आपस में प्रोपोर्शंस में होते हैं, जब वो सिमिलर हो तब, ठीक है। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, इन दोनों का हेल्प लेके आप ये क्रिएट कर सकते हो, डी पी इंटू पी सी इजकल टू ए पी इंटू पी बी, ठीक है। आपसे नया कुछ भी बना सकता है, इनका हेल्प लेके ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो इस सिमिलरिटी का कंसेप्ट आना जरूरी था, इसके बेस पर आप इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, जब ये जो कार्ड है, ठीक है, ये कार्ड अगर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे आपने ये लिया, ठीक है, अब इस कार्ड को मैंने ये अंदर इंटरसेक्ट नहीं करा, अब इस कार्ड को मैंने थोड़ा आगे बढ़ा लिया, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा आगे बढ़ा लिया, जैसे ही मैंने इसको आगे बढ़ाया तो ये कार्ड जहाँ पे कट किया वो एक पॉइंट था पी, ठीक है, और ये आपका ए बी सी डी, ठीक है, एक ए बी कार्ड था, एक सी डी कार्ड था, उसको आगे बढ़ाकर मैंने पी पे कट करा दिया, यानी एक्सटर्नली कट किया। तो यहाँ पर भी आपसे पूछ सकता है क्या, ए पी इंटू पी बी इजकल टू पी डी इंटू पी सी, यही पूछ सकता है, ठीक है। इसको प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। तो आप इसको भी कर सकते हो, कैसे प्रूव करोगे, देखो ध्यान से। सबसे पहली चीज़ हमें ए पी है, तो ए पी इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन हम खींच लेंगे, डी पी कहाँ मिलेगा, बड़े वाले ट्रायंगल में मिलेगा, पी बी कहाँ मिलेगा, इस छोटे ट्रायंगल में मिलेगा, तो हम यहाँ पे भी एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, क्योंकि हमें कंसेप्ट तो मालूम हो गया ना, कहाँ कहाँ से चीज़ें मिल रही हैं, जहाँ जहाँ से चीज़ें मिल रही हैं हम उस चीज़ को ट्रायंगल बनाने की प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बन गया, एक बड़ा वाला ट्रायंगल बन गया। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कैसे सिमिलर है, देखो यहाँ पर अगर आप एक्स डिग्री लिखते हो तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक्स डिग्री, आपने थ्योरम पढ़ा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। अगर यहाँ पर आप वाई डिग्री लिखते हो तो यहाँ पर भी क्या होगा, वाई डिग्री, ओके। तो इस प्रकार ये छोटा वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल से क्या हो गया, सिमिलर। तो आप बोलोगे क्या, ट्रायंगल पी बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी ए। अब देखो ध्यान से लिखते समय बड़ा ध्यान देना है, ए पर सी है तो ए से सी को मैच कराना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, क्योंकि ए का एंगल एक्स है तो सी का भी एंगल एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रायंगल पी ए डी, डी बी और डी मैच करना चाहिए, देखो बी पे वाई है तो डी पे क्या है, वाई है, पी तो कॉमन हो गया, तो ऑटोमेटिक दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। जब सिमिलर हो गया तो सिमिलरिटी का कंसेप्ट क्या है, पी सी बाई पी ए, यानी इन दोनों को, फिर इन दोनों को, इजकल टू सी बी बाई ए डी इजकल टू पी बी बाई पी डी, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी का हेल्प लेकर आप ये क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो, इन दोनों का अगर मैं हेल्प लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों का, इसका और इसका, तो मेरा ये क्रिएट हो जाएगा पी डी इंटू पी सी, पी बी इंटू पी ए, ओके। तो आप इन थ्योरम को भी प्रूव कर सकते हो कि जब ये कॉर्ड बाहर मिलते हैं, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये होगा, तो इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। तो देखिए, एक कंसेप्ट हमें क्या समझना है कि अगर मान लो आपसे पूछ दे कि एक लाइन सेगमेंट ये है ए बी और एक लाइन सेगमेंट ये है सी डी, ठीक है, और यहाँ पर ओ है, ठीक है, और आपसे बोल दे कि इस वाले में एक कंडीशन है ए ओ इंटू ओ बी इजकल टू ओ सी इंटू ओ डी, तो क्या ये जो चारों पॉइंट्स हैं यानी सी डी बी और ए, क्या ये किसी सर्कल पे लाई करेंगे, तो एग्जैक्ट सी बात है, ये सर्कल पे लाई करेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट अभी हमने देखा था। कैसे देखा था कि एक सर्कल था, उस सर्कल के अंदर कोई भी दो कार्ड आपस में जहाँ कट करेगा वो एक प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, वो प्रॉपर्टी अभी हमने प्रूव भी किया था, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। इसका मतलब ये चारों पॉइंट्स क्या हैं, कॉनसाइक्लिक है, क्या है, कॉनसाइक्लिक है, यानी सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ओके। अब इसी को थोड़ा ऐसे घुमा सकता है, वो कैसे क्या करेगा, तो देखिए अब ये बाहर इंटरसेक्ट करेगी, यानी ओ नामक पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मान लो आपका ए बी है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला आपका क्या हो गया सी डी, ठीक है। तो अगली बार बोल देगा कि ये चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, क्या ये किस पे ये पॉइंट्स लाई करेंगे, ये पॉइंट्स, ये सिर्फ ये पॉइंट्स ए बी सी डी कहाँ पे लाई करेंगे, तो सर्कल पे लाई करेंगे, ओके। तो इन सब चीज़ों को भी आपको जानना है कि वो पूछ सकता है, जैसे एक लाइन सेगमेंट ये रहा है, एक लाइन सेगमेंट ये रहा, बोल दे कि ये चीज़ें ये फॉलो कर रहा है, तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं। इसी तरह इस पर भी हम देख सकते हैं यही कहानी, जो कि एक्सटर्नल था, जब हम लाइन सेगमेंट यानी जो मेरा ये कॉर्ड था, इस कॉर्ड को मैंने जब आगे बढ़ाया तो जहाँ पर ये बाहर कट किए उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी आ रही थी। तो इसमें क्या था आपका ए ओ इंटू ओ बी इजकल टू ओ डी इंटू ओ सी, ओके, ओ डी इंटू ओ सी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। तो ये चारों पॉइंट्स किस पे लाई करेंगे, सर्कल पे, कंसाइलिक पॉइंट्स होंगे। देखिए एक प्रॉपर्टी है थ्योरम सर्कल का, वो क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई सर्कल है और एक टेंजेंट है जो ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, और आपने एक लाइन ऐसे खींचा, एक ऐसे खींचा, एक ऐसे ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना थीटा, यानी एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड ए कॉर्ड इज इक्वल टू द एंगल, यानी किसके बराबर होगा, अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल के बराबर होगा। ये एक छोटा सेगमेंट है, ये बड़ा वाला सेगमेंट, यानी ये थीटा इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ए बी सी, ठीक है, बात क्लियर। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये इसके बराबर होगा, हमें यही प्रूव करना है। तो यहाँ पे भी ऐसे बोल सकते हैं ये पी डिग्री है तो ये भी क्या होगा पी डिग्री। तो हम कैसे प्रूव करेंगे इस चीज़ को, तो देखो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले एक सेंटर मानना पड़ेगा, ठीक है। आपने एक लाइन किया, ये क्या हो गया आपका डायमीटर हो गया, तो आपने समझा कि ये डायमीटर हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये डायमीटर यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, बोल सकता हूँ 90 डिग्री। हमें ये थीटा थीटा इक्वल दिखाना है, हम मिटा देते हैं, ठीक है, नहीं मालूम है ये थीटा है कि ये पी है, ठीक है, मैं बस इक्वल दिखाना प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री बना, ओके 90 डिग्री, ठीक है।
अब आप ये भी जानते हो कि सेंटर से जब भी हम लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज़ आप देखो, ये जो आपका आर्क है ना, ये वाला आर्क, ये आर्क इस पॉइंट पे कुछ एंगल बना रहा है, फिर यही आर्क इस पॉइंट पे भी तो सेम एंगल बनाएगा, क्योंकि ये आर्क यहाँ पे कुछ एंगल बनाया तो यही आर्क यहाँ पे भी एंगल बनाएगा। यानी ये एंगल अगर आपका इतना एंगल कितना है 20 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 20 डिग्री, क्योंकि एंगल बैक बाय द सेम आर्क इन द सेम सेगमेंट इज इक्वल। यहाँ पर अगर 20 डिग्री तो यहाँ पर भी क्या होगा 20 डिग्री, ओके, क्योंकि यही तो आर्क है, वही कहानी। तो आपने देखा कि 20 डिग्री, अब तब ये वाला एंगल कितना होगा भाई, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस 20 डिग्री, ओके। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 20 डिग्री, क्यों, क्योंकि हम बी घटा देंगे ना, ये इतना बी आया तो ये 90 माइनस बी प्रूव हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आप इसको भी प्रूव कर सकते थे, करना क्या था, बस आपको मिला के यहाँ पे 90 बताना था, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें थी जिसको आप समझ सकते हो खुद, ठीक है। और भी इसके प्रूफ होते हैं, यहाँ पे एक लिमिट प्रूफ नहीं है इसका, ठीक है। तो अगर आपने इसको थीटा माना तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा और कुछ कंसेप्ट लगाओगे तो आप प्रूफ कर सकते हो और तरीके से, ठीक है। देखिए दूसरा प्रूफ आप कैसे दे सकते हो, सर्कल ऐसे, ठीक है, ओके, और आपके पास कोई टेंजेंट है, ठीक है, ऐसे, और हमने एक कॉर्ड ऐसे बना दिया, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा, आपने बोला तो यही एंगल यहाँ पे भी बनना चाहिए, यही तो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलो भाई ठीक है, थीटा बनेगा, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि सेंटर है, ठीक है, ओके। तो सेंटर से जो भी लाइन मैं खींचूंगा ये 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं इसको भी मिलाऊंगा तो ये भी तो रेडियस होगा, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे बराबर, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये रेडियस और ये भी क्या होगा रेडियस होगा, तो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ओके, क्योंकि 90 पूरा होता है 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा, ओके। तो फाइनली जो ये एंगल होगा ना, ये कितना होगा 2 थीटा, क्यों 2 थीटा होगा, क्योंकि आप तीनों एंगल को जोड़ो ना, 180 होता है, 90 माइनस थीटा, फिर ये 90 माइनस थीटा जोड़ दो तो 180 माइनस 2 थीटा, ओके। तो फाइनली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा। तो अब थोड़ा और चीज़ कंसेप्ट देखो, ये जो आपका आर्क है, ये आर्क सेंटर पे कितना बना रहा है 2 थीटा, तो यही आर्क इस सेगमेंट पे कितना बनाएगा आधा, दैट इज थीटा, ओके। तो प्रूफ हो गया कि नहीं, हमने बोला चलो ये थीटा है तो ऑटोमेटिकली थीटा क्रिएट हो गया, ठीक है। तो आप बहुत से तरीके हैं जिससे आप प्रूफ कर सकते हो, ये बेसिक आइडिया आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है। पूछ देता है ना कि आप बताओ क्या ये टेंजेंट है कि नहीं, ठीक है। वो करेगा क्या कि एक फिगर ऐसे दे देगा और एक लाइन ऐसे खींच देगा, ठीक है। अब उसमें क्या करेगा, यहाँ पर थीटा बोल देगा और यहाँ पर बोल देगा ये थीटा है, यानी ये 30 डिग्री है 30 डिग्री, तो ये पीटी का नेचर क्या है, जो ये आपका पीटी लाइन है इसका नेचर क्या होगा, तब कह सकते हो इट इज ए टेंजेंट, ये एक टेंजेंट, ठीक है। तो इस तरह भी आप चीज़ों को समझ सकते हो। अब देखिए एक थ्योरम क्या है, वो यह कहता है कि अगर आपके पास कोई सर्कल है, ठीक है, और आपके पास सर्कल के पास ये टेंजेंट आपका है, ठीक है, एक आपका टेंजेंट हो गया, ठीक है, टेंजेंट का नाम रख लीजिए पी टी, ठीक है। और आपके पास एक ऐसा है जो कि सेकेंड है, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं हम, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये पी क्यू ऐसे कट कर रहा है, ठीक है, बातें क्लियर। और यहाँ पर ये आपका ये वाला इसकी वैल्यू डी रख लीजिए, ठीक है। तो ये एक टेंजेंट है जो पी टी टेंजेंट है जो कि डी पे टच कर रहा है, और एक ये सेकेंड लाइन है जो कि ऐसे है, ठीक है। तो आपसे बोल क्या रहा है कि जो यह टेंजेंट का वैल्यू होगा ना, यानी डी टी स्क्वायर, डी टी यानी यहाँ से यहाँ तक जो टेंजेंट है, ठीक है, इस सर्कल पे, ये डी टी स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो ये टी पी इंटू टी क्यू के बराबर होगा, यही आपको प्रूव करना है, ठीक है, टी पी इंटू टी क्यू के बराबर होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे इन सब चीज़ों को, तो देखिए जब भी आपको प्रूव करना तो देखो डी टी कहाँ पर, ये रहा, टी पी ये रहा, यानी हमें एक छोटा सा ट्रायंगल तो जरूर क्रिएट करना पड़ेगा ऐसे, ओके, चीज़ें समझ गए, क्योंकि टी डी टी पी मिल गया, ठीक है। और किसकी हो सकता है टी क्यू की, यानी एक बड़ा वाला ट्रायंगल भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा हम ऐसे करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है, चीज़ें देख रहे हो आप, ठीक है। तो आपने यहाँ तक समझा। अब आप ध्यान से देखो, जो ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल और ये जो टेंजेंट है आपका, ठीक है, टेंजेंट, और ये जो कॉर्ड, यहाँ पे एंगल मान लो थीटा बन रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई एक ट्रायंगल तो बन गया ना, अभी पीछे वाला जो थ्योरम पड़ा था उसी थ्योरम को रिवाइज हो रहा है। ये टेंजेंट और इस कॉर्ड के बीच में थीटा एंगल है, तो यही थीटा कहाँ पर बनेगा भाई, यहाँ पर बनेगा, अल्टरनेट सेगमेंट पे बनेगा कि नहीं, क्लियर, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो छोटा ट्रायंगल है यानी पी टी डी, ये ट्रायंगल्स और ट्रायंगल बड़ा वाला टी क्यू डी, ठीक है, ये आपस में सिमिलर दिख रहा है। कैसे सिमिलर दिख रहा है, देखो ये जो एंगल है कॉमन हो गया दोनों में भाई, इस छोटे ट्रायंगल में भी है और बड़े वाले ट्रायंगल में है, तो इस प्रकार दोनों ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर, क्योंकि जब भी दो ट्रायंगल के बीच में दो एंगल बस इक्वल हो जाए तो आपस में दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए। अब सिमिलरिटी लिखोगे कैसे, तो देखो टी इसका एंगल, तो इसका भी टी लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम है, इसका क्यू, बड़े वाले का क्यू, तो इस छोटे वाले का डी, क्योंकि एंगल मैच कराते हैं, डी पे एंगल क्यू पे एंगल, और ऑटोमेटिक बचा क्या टी क्यू डी टी डी पी, जो बचा उसको लिख देंगे भाई टी क्यू डी टी डी पी, ठीक है। अब सिमिलरिटी आप जानते ही हो, टी क्यू बाई टी डी, क्यू डी बाई डी पी, टी डी बाई टी पी, ठीक है। अब इसमें से जो आपको उठाना है चेक करो कहाँ से आ जाएगा ये, ठीक है। तो इन दो आगे वाले को अगर हम ले लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखो टी पी इंटू टी क्यू टी डी स्क्वायर, आगे कि नहीं,
ठीक है, तो बातें क्लियर। तो आप इन सब चीज़ों को भी प्रूव कर सकते हो। इस प्रूव में आपको ये जानना था अल्टरनेट सेगमेंट वाला कंसेप्ट, ठीक है, ये आएगा तभी आप कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज़ें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है, देखिए एक और है जो कि इसी के बेस पर है। जैसे आपने एक सर्कल खींचा, ठीक है, और आपने एक टेंजेंट भी बना दिया, ठीक है, टी पी, ठीक है, आपने एक टेंजेंट बना दिया, ठीक है, और आपने क्या किया कि एक लाइन सेगमेंट ऐसे बना दिया, ठीक है, ओके, और एक लाइन सेगमेंट आपने ऐसे बना दिया, ठीक है, थोड़ा तिरछा हो गया, ठीक है, आपने एक लाइन सेगमेंट ऐसे कर दिया, ठीक है, ओके, ये पॉइंट आपका बाहर वाला था, ये आपका टेंजेंट हो गया, तो टेंजेंट का लेंथ यहाँ से यहाँ तक पी डी, और इसका नाम रख लेते हैं हम लोग क्यू एन आर एस, ठीक है, ओके, बातें क्लियर, ठीक है। अब आपको बोलेगा क्या कि जो ये दोनों जो लाइन बने हैं, क्या ये आपस में प्रोडक्ट दिखाएंगे, यानी पूछ सकता है प्रूफ, ऐसे पूछ देगा, देखिए ऐसे दे देगा, ऐसे कर देगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, पी आर एस टी क्यू, बोल देगा पी आर इंटू पी एस इक्वल टू पी टी इंटू क्यू, क्या होगा? तो आप बता सकते हो भाई होगा, क्योंकि अभी इसके पीछे मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था कि टेंजेंट का स्क्वायर यानी डी पी का स्क्वायर किसके बराबर होगा भाई, पी क्यू इंटू पी एन के बराबर, अभी पीछे पढ़ा था। और यही डी पी स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी आर इंटू पी एस, इतना छोटा पी आर और इतना बड़ा पी एस इसके बराबर होगा। तो तुम देखो ध्यान से कि ये दोनों चीज़ें तो आपस में इक्वल हो गई ना, क्योंकि ये तो डी पी स्क्वायर के बराबर है, तो ऑटोमेटिक ये रिजल्ट क्रिएट हो गया कि नहीं, क्रिएट हो गया ना, कैसे, पी क्यू इंटू पी एन पी आर इंटू पी एस, ठीक है। तो आप रिजल्ट भी क्रिएट कर सकते हो। तो इस पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे बोल देगा 6 है, यहाँ पे बोल देगा ये 8 है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये दे देगा 6 और बोल देगा इसका लेंथ बताओ तुम, ठीक है, तो तुम बता सकते हो, ठीक है। थ्योरम का बड़ा रोल है क्वेश्चन सॉल्व करने में, जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे थ्योरम का हेल्प बहुत जरूरी है उसमें रहना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थ्योरम से बेस पर थी। देखो एक वर्ड आता है कभी क्वेश्चन में बोलता है पावर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, यानी यहाँ पे जो बाहर का पॉइंट होता है इसी का नाम ले लेता है, बोल देगा पावर ऑफ पी, यानी कोई नाम है, मान लो ए नाम है तो बोलेगा पावर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, क्या होगा, तो आप सीधे बोलोगे पी आर इंटू पी एस, जो भी सेकेंड है उसका वो होगा, यानी पी आर इंटू पी एस इज नोन एज पावर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, ओके, पावर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस चीज़ों को मॉडिफाइड किया है वर्ड्स में, ठीक है। तो आपने इतना कुछ समझा इसमें कंसेप्ट, ठीक है। तो इसके बेस पर बहुत से क्वेश्चन होते हैं, आप उसे एक बार सॉल्व जरूर करिएगा, और जो भी थ्योरम्स थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थे, और इस इंपॉर्टेंस को आप हेल्प ले सकते हो अपने अलग एग्जाम में, जैसे कि कंपटीटिव एग्जाम है, वहाँ पर भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, आशा है कि आप सभी को समझ में आया जरूर होगा।